माघ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका नाम भैमी एकादशी भी है और जया एकादशी भी है। इस एकादशी को इन दोनों नाम से पुकारा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार और भी अनेक पुराणों में एकादशी की कथा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये भैमी एकादशी का क्या सीन है, जया एकादशी इसका क्या मतलब महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस जया एकादशी भैमी एकादशी के विषय में कहते हैं कि यह एकादशी पाप नाशिनी, सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, काम पूर्ण करने वाली, मोक्षदायिनी, यहाँ तक ब्रह्म हत्या का पाप भी क्यों न हुआ हो, ब्रह्म हत्या पाप निवारण करने वाली, यदि मृत्यु के बाद प्रेत पिशाच बने हो या जीते जी कुछ प्रेत पिशाच जैसे हो तो पिशाचत्व से मुक्त करने वाली और अंत में वैकुंठ वास का अधिकारी बनाने वाली ये जया एकादशी भैमी एकादशी है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी से जुड़कर एक कथा है। स्वर्ग में देवराज इंद्र को जब भी समय मिलता है वो कीर्तन करते हैं, जैसे कथा के बाद आप लोग करते हैं नाचते हुए। 2-3 लोग बैठे होते, बाकी सब नाचते हैं। कोई दुर्गा का अवतार, कोई महाकाली का अवतार, कोई चंडी का अवतार, मतलब सब बहुत सुंदर नाचते हैं। तो देवराज इंद्र स्वर्ग में रोज भजन कीर्तन करते हैं। बस अंतर इतना है, हमारे कीर्तन भजन के लिरिक्स कुछ अलग हैं, देवराज इंद्र के कुछ अलग हैं। लेकिन स्वर्ग में बहुत सुंदर गाते हैं। स्वर्ग के बहुत सुंदर गायक है जिसका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो स्वर्ग में जब कीर्तन होता है तो गाने वाले हैं पुष्पदंत, बहुत सुंदर गायक है। और उस पुष्पदंत का एक पुत्र है जिसका नाम है माल्यवान। माल्यवान। तो एक दिन पुष्पदंत अपने पुत्र माल्यवान को लेकर इंद्र के कीर्तन में आए। कीर्तन की जो आयोजन होता है ना, तो उसमें आए। और दूसरी ओर स्वर्ग में संगीत बजाने वाले संगीतकार, बहुत उत्तम श्रेष्ठ संगीतकार है चित्रसेन। तो संजोग क्या बना, चित्रसेन आज अपनी पुत्री को लेकर आए और इसका नाम था पुष्पवती। तो गायक पुष्पदंत अपने पुत्र माल्यवन को लेकर आए और संगीत बजाने वाले चित्रसेन अपनी बेटी पुष्पवती को लेकर आए। अब ये दोनों बंदे बंदी नहीं थी, नए थे। मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, कीर्तन में कैसे बैठना चाहिए, कोई ज्ञान भान नहीं था। और दोनों जवान थे। पुष्पदंत का बेटा माल्यवान और चित्रसेन की बेटी पुष्पवती, दोनों जवान थे। और अब क्या करते हो, यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, लोग नाच रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने देखकर न जाने क्या क्या इशारा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अनुभव होगा, कुछ लोगों को। तो ये करो, लेकिन ये सब गार्डन में करो, बगीचे में करो, इसके स्थान कुछ अलग होते हैं। मंदिर में आकर, कीर्तन कथा में आकर ये सब करना, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत बड़ा जघन्य पाप है। अब दोनों एक दूसरे के सामने इशारा कर रहे थे। इशारा तो छोड़ो, यहां तक खत्म हो जाता ठीक था। दोनों खड़े हुए नाचने लगे। बाकी सब भक्त लोग हरि भजन में नाच रहे हैं और ये दोनों अपने जवानी के, जो भी क्या कहेंगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उस भाव में नाच रहे हैं। और ये माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के सामने देखते हुए, उस प्रकार से नाचते हुए इनके ताल चूक गए। और ये ताल चूके इसलिए बाकी सब का ताल, सब लोग ताल चूक गए।
और कुछ देर के लिए वो कीर्तन, वो संगीत रुक गया। और देवराज इंद्र को जब पता चला मेरी सभा में ऐसा, तो तुरंत ही देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम लोग ये दोनों के बेटे हो और जवान हो तो क्या हो गया, तुम इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, दोनों पिशाच बन जाओ, प्रेत बन जाओ। इंद्र ने श्राप दिया, श्राप देते ही दोनों पिशाच बन गए, प्रेत बन गए और भारत में हिमालय में जाकर तप करने लगे। भयंकर वर्षा, अब कृष्ण तो बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। भयंकर वर्षा चल रही थी, आंधी ओले तूफान चल रहा था, बर्फीली ठंड थी और इन दोनों को बड़ा कष्ट होने लगा, बहुत कष्ट झेले जा रहे थे। एक दिन की बात, अभी ये दोनों एक ही स्थान पर मिले और मिलकर चर्चा करने लगे कि इतना कष्ट हमको कब तक सहन करना पड़ेगा। तब पुष्पदंत के बेटे माल्यवन ने कहा कि भाई हमने पाप किया है और पाप का पश्चाताप तो करना ही चाहिए। सो भूखे प्यासे तप करने लगे। और क्या हुआ, कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जिस दिन इन्होंने भूखे रहकर तप किया उस दिन अनजाने से आज का दिन था, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। प्रेत योनि में थे, भूत प्रेत पिशाच शरीर में थे, लेकिन अनजाने में, जानबूझकर अनजाने में आज का दिन भूखे रह गए। और क्योंकि दिन भर खाया नहीं था तो रात को नींद भी नहीं आई, एकादशी का जागरण भी हो गया। तो एक दिन, आज के दिन जया एकादशी, भैमी एकादशी का उपवास किया, जागरण किया। इसके प्रभाव से इनका पिशाचत्व खत्म हो गया और पुनः स्वर्ग में वापस आ गए। पूरी देव सभा, इंद्र समेत सब लोग सोच में पड़ गए कि इसको तो बहुत लंबे काल का श्राप मिला था और ये तुरंत स्वर्ग में वापस आ गए। पूछा इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग पिशाच बनकर भारत में थे, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, एक दिन तपस्या कर रहे थे और उस दिन अनजाने में हमने भैमी एकादशी, जया एकादशी व्रत का पालन किया और उस एक एकादशी के पुण्य प्रभाव से पिशाचत्व निकल गया। हम लोग देव शरीर प्राप्त किए और स्वर्ग में आ गए। जब इंद्र ने यह सुना, बोले जया एकादशी, भैमी एकादशी की इतनी महिमा, तब सबसे पहले इंद्र ने क्या किया, उन दोनों की शादी करवा दी। बोले फिर से ये हमारा माहौल न बिगाड़े, उससे अच्छा है कि ये दोनों बंदों की शादी करा दे। तो माल्यवान और पुष्पवती की शादी करा दी और कहा कि अब तुम दोनों एक साथ यहाँ पर कीर्तन में, भजन में आओ और आगे बढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एकादशी व्रत का तो फल है ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत महात्म्य की कथा सुन लेता है तो उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री भैमी एकादशी की जय, जया एकादशी की जय।